कौन है? ये लड़का है, मतलब वही आदमी बाप रे, उसमें तो अलग दिख रहा है, पतला दिख रहा है। छुप गया है। और कोई मीडिया तो आया नहीं। दो वायर तो लगे। इससे क्या पूछेंगे, ये कौन है? इन्होंने गाना गाया How many? डिमांड बहुत बढ़ गई है। मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है कि मैं TVF के साथ काम कर रही हूँ, बिकॉज इन्होंने बहुत अच्छे शोज़ बनाए हैं। मेरे फेवरेट शोज़ रहे हैं परमानेंट रूममेट्स एंड ट्रिपलिंग। तो जब मुझे फ़ोन आया TVF के लिए काम करने के लिए, आई वॉज मोर देन हैप्पी एंड एक्साइटेड। ये शो करते वक्त बहुत मस्ती की हमने, बच्चे हैं इसमें, और मैं मदर बनी हूँ ऑफ कोर्स, लेकिन उनके साथ हम भी बच्चे बन जाते थे एंड वी हैड अ ब्लास्ट। कैसा एक्सपीरियंस था? आई एम लविंग द फैक्ट कि इंडिया में ऐसी अच्छी वेब सीरीज़ अब बन रही हैं और लोग वेब सीरीज़ को देख रहे हैं, ऐप्स डाउनलोड कर रहे हैं। आई नो मेरी मम और मेरी मम्मी की सारी फ्रेंड्स अभी सीखना चाहती हैं कि इंटरनेट पे जाके आप कैसे डाउनलोड करो और कैसे देखो शोज़, सो विच इज़ अ ब्यूटीफुल थिंग। कितना अलग मानती हैं आप सिनेमा और वेब सीरीज को? अलग सी एक्टिंग आपकी तो एक्टिंग वैसी ही रहेगी, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट कंटेंट। और मुझे इस बात की खुशी है कि अलग अलग शोज़ डिजिटल प्लेटफॉर्म में बन रहे हैं, जैसे अभी टीवी में नहीं बन पा रहे हैं, तो आई एम वेरी हैप्पी अबाउट द कंटेंट। हाँ, मैं सिर्फ अपनी माँ को फॉलो कर रही थी। मेरी माँ सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मम रही थी हमारे साथ। आई थिंक सारी माएँ ऐसी होती हैं जिनके बच्चे शैतान होते हैं, तो मारपीट करना, स्टोर रूम में हमको बंद कर देना, रात का डिनर नहीं देना अगर दिन में दूध नहीं पिया। सो वही सब आपको इस शो में भी देखने को मिलेगा। जब मैं ये कैरेक्टर कर रही थी, मैं घर आके बोलती थी, अरे मम्मी मुझे तो आप जैसा बना दिया शो में। सो सारी माएँ जैसे होती हैं वैसा ही मेरा रोल है। फ़नी बात ये थी कि हम लोगों ने 40 दिन शूट किया और मार्च के महीने में हमारा आम खाने का एक सीन था। तो आम तब बॉम्बे में अभी आए नहीं थे, तो कहीं से पता नहीं कहाँ से ढूंढ के हमारे शूटिंग वाले लेकर आए और सबके सब इतने एक्साइटेड हो गए कि एवरीबडी स्टार्टेड ईटिंग मैंगोज और सब भूल गए कि शूट करना है। तो 2 घंटे पूरी यूनिट बैठ के आम ही खा रही थी। I just want to tell everybody, please watch ये शो, ये मेरी फैमिली। इट्स अ ब्यूटीफुल शो, बहुत रियल है, बहुत रिलेटेबल है। आज तक आपने मेरा सारा काम देखा है, सो वॉच दिस एंड अप्रिशिएट दिस प्लीज़। थैंक यू। मैंने अभी 2 शॉर्ट मूवीज़ के लिए शूट किया है विच शुड बी आउट, मैंने अभी 2 शॉर्ट फिल्म्स के लिए शूट किया है विच शुड बी आउट वेरी सून। उसके अलावा मेरा सीज़न 2 ऑफ कहने को हम सफ़र है विद ऑल्ट बालाजी, वो भी शूट होना चालू हो जाएगा। मेरा प्ले चल रहा है, इंग्लिश प्ले लाफ्टर थेरेपी, जो अभी लॉन्च हुआ है। सो येस, आई एम प्रीटी बिजी। थैंक यू। मैं एक बड़े भाई का किरदार निभा रहा हूँ पूरे सीरीज़ में। ये मेरी फैमिली सीरीज़ का नाम है और मेरे किरदार की एक टैगलाइन है कि बाहर से सितार अंदर से गिटार। दैट इज़ समवॉट माई कैरेक्टर। लाइक हर पेरेंट का एक फेवरेट बच्चा होता है, एक फेवरेट बच्चा होता है जब उनके 2-3 किड्स होते हैं। सो आई एम प्लेइंग दैट आदर्श बालक जो अपने मॉम डैड का फेवरेट है, और जब मॉम डैड सामने नहीं होते हैं तब आई शो माई रियल कलर्स। मैं मस्ती करता हूँ, बहुत टांग खिंचाई करता हूँ दोस्तों की, भाइयों की। सो दिस इज़ ऑल अबाउट मी, और 2 पर्सनैलिटी टाइप रोल।
काफ़ी था, लेकिन हमारे जो डायरेक्टर है समीर सक्सेना, उन्होंने उनकी ब्रीफिंग के अकॉर्डिंग काफ़ी बहुत ज़्यादा मदद हो गई थी। एंड मैं 2000 का नहीं हूँ, बाय द वे आई एम फ्रॉम दी लेट 90s, आई वॉज बॉर्न इन 99। सो आई जेन्युइनली थिंक कि जो लेट 90s का जो जनरेशन है वो दैट इज़ बेटर देन अर्ली 90s एंड दैट इज़ इवन बेटर देन द 2000s, क्योंकि हमने चीज़ों को इवॉल्व होते हुए देखा है। हमारे बाद जो आए थे उन्हें नए गैजेट्स मिल गए थे, हमारे पहले जो थे उन्होंने पुराने गैजेट्स यूज़ किए। वी हैव सीन द चेंज ऑफ एवरी गैजेट और ऑफ एवरीथिंग हैपनिंग। सो आई जेन्युइनली फील दैट वी आर वेरी लकी। एंड देन या काफ़ी चीज़ें मैंने खुद देखी अपने बचपन में, तो उतना टफ नहीं था निभाना, लेकिन हाँ काफ़ी रेफरेंसेस ऐसे थे जो मुझे नहीं समझते थे। जैसे कि शक्तिमान मैंने उतना नहीं देखा जितना मेरे मोहम्मद ने देखा या फिर उन बच्चों ने देखा है। सो वो कुछ फेजेस ऐसे थे, जैसे कि एक गाना था मिडिल 90s में फेमस हुआ था, दैट वाज कॉल्ड पोशंपा, जिसका खेल होता था, तो मुझे नहीं पता था। सो ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो लाइक नई सीखने को मिली है, जो समीर सर, सौरभ सर हमारे जो राइटर हैं उनकी मदद से द प्रोसेस वॉज क्वाइट ईजी एंड लाइक फन फिलिंग। अरे एन्जॉय तो मतलब पूछो मत, जो 50 दिन हमने गुजारे ये 7 एपिसोड बनाने में, लाइक जिस दिन ट्रेलर पहली बार देखा था पूरे 50 दिन का फ्लैशबैक आ गया था। बहुत मस्ती की है यार, बहुत प्यार से बनाया है, बहुत मेहनत लगी है, बहुत दिल से निकली है एक वेब सीरीज़, तो एन्जॉयमेंट तो बहुत हुआ है सीरीज़ के दौरान। मेरी फैमिली इसके बारे में कुछ बताइए, कैसा रहा एक्सपीरियंस? हाँ मतलब आई थिंक ये शो हम काफ़ी सालों से बनाना चाह रहे थे, बिकॉज वी ऑल्सो रियलाइज़ कि लास्ट 15-20 सालों में हमने ना फिल्म्स में ना टेलीविज़न में कोई ऐसा शो देखा है जो कि बहुत ही रिलेटेबल हो, जहाँ पे जिसके देखें तो हमें लगे कि हाँ यार ऐसी ही होती है हमारी फैमिली। सो वी वांटेड टू मेक समथिंग जो कि बहुत रूटेड हो इन इंडियन वैल्यूज़, एंड दैट्स व्हेन वी थॉट ऑफ मेकिंग अ शो लाइक दिस। और उसके बाद हमने मतलब काफ़ी टाइम लगाया उसको बनाने में, आई थिंक लिखने में इसको बहुत टाइम लगा। वी मेड लाइक टुक अबाउट 1.5 years टू राइट द शो, एंड अब जाके ये सब रेडी हुआ है। थीम काफ़ी अलग है, काफ़ी मतलब जैसे 98 में का बताया, करेक्ट। तो क्या दर्शक समझ पाएंगे, उनके लिए आसान रहेगा? हाँ बिल्कुल, आई गेस मतलब बिकॉज मोस्टली जो लोग हैं वो 90s तो देखा ही है लोगों ने, एंड जिन्होंने 90s देखा है उनके लिए नॉस्टैल्जिया बहुत ज़्यादा काम करेगा, और जिन्होंने 90s नहीं भी देखा है, जो बहुत यंग ऑडियंस है, उनके लिए भी, क्योंकि शो फैमिली के अराउंड है, तो इसलिए उनके लिए एक फैमिली रिलेशनशिप्स का जो एंगल है वो बहुत ज़्यादा वर्क करेगा। ये आइडिया बेसिकली हमें एक शो फैमिली के अराउंड बनाना था, फिर हमने सोचा कि नाउ इफ़ वी सेट द शो इन 90s, तो उससे होगा कि यार 90s में जो एक सिंप्लिसिटी रहती थी ना चीज़ों की, वो बहुत सिंक हो रही थी जो फैमिली में रिलेशनशिप्स होती हैं उनसे, तो इसलिए हमने कहा कि हाउ अबाउट सेटिंग द शो इन द 90s सो दैट वो एक सिंप्लिसिटी, वो एक इनोसेंस जो है वो पूरे शो के अंदर दिख जाए। इसमें एक्चुअली आप देखिएगा, इसमें एकदम ही नया शो है, तो कैमियोज एज सच नहीं है, इट्स मोर आप ज़्यादातर इस फैमिली को ही देखने वाले हैं, बट देखिएगा आप शो, आपको देख के पता लगेगा क्या क्या लोग हैं। वो चल रहा है उसका काम चल रहा है, वो देखिए आएगा, जब आएगा तो फिर हम अपडेट देंगे, सब लोगों को बताएंगे। बोलो भाई। हेलो 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 आवाज़ नहीं आई बका, तो बोला हम दोबारा ले सकते। हेलो 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 आवाज़ आई बना इंडियन बोला हेलो 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 हेलो
वो मेरे डायरेक्टर है, मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, मेरे गाइड है, मेंटर है, तो उन्हें चीयर करने आई हूँ। ओके, किसकी परफॉर्मेंस के लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटेड है? It's man. No, Akash doesn't act very often, so I am really looking forward to his acting. Nostalgia. I'm looking forward to a lot of nostalgia. बहुत ही मज़ा आया था इस मूवी पर काम करने में। आकर्ष खुद इसके डायरेक्टर है, आकर्ष जो ये मेरी फैमिली में किरदार निभा रहे हैं पापा का, तो वो मेरे डायरेक्टर है और उनके साथ काम करने में बहुत मज़ा आया। सर, I know, I've been trying to point that out. So हाँ, with इरफान सर it was really amazing. बहुत कुछ सीखने मिला और I don't think I have enough words to describe how happy and how enriching this experience of working on Karwa with Irfan sir and Dulquer Salman has been. Thank you. अब ये मत बोलना कि इनसे क्वेश्चन पूछो। बता ना यार। So basically हम लोग TKF के साथ भी काम कर रहे हैं और हमें ये मेरी फैमिली के लिए हमने एक वीडियो बनाया है, डांस वीडियो, तीनों एक साथ विद द 90s थीम। एक्चुअली फॉर ये मेरी फैमिली वाज इंस्पायर्ड बाय दिस शो, तो इन लोग का 90s थीम है, इसलिए हमने मेरे चैनल पे इसके चैनल पे 90s थीम के इसकी वजह से ये वीडियो किया है। Honestly, we all are very inspired with 90s, because we belong. बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम एक्चुअली 90s में पैदा हुए हैं, exactly. 90s के बच्चे हैं, तो हमने बहुत enjoy किया। And इसलिए मतलब ये शो भी जो है 90s के ऊपर ज़्यादा शोज नहीं बनती, so after long time ऐसा शो बन रहा है, so I think सब लोग excited। It's very nostalgic, And I think 90s kids are the most luckiest because we got to see like The full the transition from like normal to going out and playing to the entire tech era. So I think it's really cool. 90s babies are the luckiest. Luckiest, yeah. So I'm working with two Ashiki on Colors at the moment. I've just entered. My first episode was aired yesterday. So please watch two Ashiki Yes, on please Colors, watch it 7 for p.m. Thank you. मैं आगे मेरा मोटा होना, मेरा हाथ दुखता है। अरे तो तू एक हाथ में पकड़ लेता ना, मेरे को दो हाथ लगाना पड़ता है। ये क्या है? तू पकड़ता है दोनों हाथ लगा। देखा है वो एक हाथ से पता नहीं कैसे सेट हो गया था। अभी करना। अरे वो देख ना, ये नीचे ये मायापुरी ऊपर ले, ऊपर लेना, ऊपर ले, मेरे एक हाथ में आ गया, मेरे नहीं आता, इसलिए मेरे जाता है। कसम से यार, 4 घूम है, 4 तो मेरे ठीक है। और ऊपर से ये देख ना, ये भी है, तेरे एक हाथ से हो जाएगा। दूसरा हाथ मेरे कंधे पे रख देना भाई, चलेगा।
वेब सीरीज़ का जो ये मेरी फैमिली है, वेब सीरीज़ के लिए मैंने पहली बार गाया है और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत अच्छा लोगों को पसंद आएगा। और श्रेय जाता है हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर वैभव जी को। He gave me such a beautiful composition. My best wishes to the entire team. देखिए, कोई भी मेलोडी गाना हो, कोई भी मेलोडियस सॉन्ग और एक अच्छे सिंगर को मिल जाए तो मैं उसका बयान नहीं कर सकता हूँ। मैं अपने आप को बहुत अच्छा सिंगर नहीं समझता हूँ, लेकिन हमारे म्यूज़िक डायरेक्टर्स, हमारे जो लिरिक्स राइटर्स, हमारे जो प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स हैं, एक्टर्स हैं, उनके वजह से मैं मेहनत करता हूँ, कोशिश करता हूँ और अच्छा गाने की कोशिश करता हूँ और लोगों को पसंद आता है। इट्स माई लक। वैसे इतने भी यंग नहीं है, मैं 34 का हूँ, तो काफ़ी टाइम से हम लोग स्ट्रगल कर रहे हैं। नहीं 34 तो बहुत यंग हुए आप। अरे हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात है, एक लेजेंड के साथ काम करने का मौका मिला हमको, जिनके गाने हम लोग जब से छोटे हैं वो सुनते आ रहे हैं, के साथ काम करने का मौका मिला, हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। हमारी लाइफ का एक बहुत हाईलाइट है, ये बहुत बड़ा हाईलाइट है। जरा साथ लगाइए। ऐसी है क्या कि हम भी खुद को खो के रह गए, बस हाँ, वही तुम और हम वही हम हैं, वही तुम और हम वही हम हैं, बस फासले बस इतने ही कम है, पल पल गुजारे जो वो धरने भी है। ऐसी है हवा, ऐसी है हवा यहाँ के हम भी तुमको खुद में गए। ऐसी है हवा यहाँ के हम भी तुमको खो के बह गए। थैंक यू सर, थैंक यू। सबसे पहले इस वेब सीरीज़ के बारे में आप हमें कुछ बताइए। हाय गाइस, माय नेम इज़ निहारिका, आई हैव अ यूट्यूब चैनल कैप्टन निक एंड 90s की हूँ मैं। तो 90s का जब मैंने शो देखा तो आई वाज लाइक मुझे तो ये देखना ही देखना है। सो इफ़ यू आर माय सब्सक्राइबर्स डोंट फॉरगेट टू वॉच ये मेरी फैमिली ऑन TVF प्ले एंड मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो प्लीज़। ये अगर शो के बारे में बताएं, सुपर एक्साइटेड कि मेरा बचपन मुझे इसको दिखने वाला है। मैं बहुत क्लोज है मेरे लिए, तो ये 90s की मैं मेरे लिए बहुत टॉप फॉलो है। प्लीज़ वॉच इट, सब्सक्राइब टू TVF, सब्सक्राइब कर जाएगा एंड यू फॉलो मी प्लीज। हाय गाइस, आप जॉइन पार्क और मेरा भी यूट्यूब चैनल है। जब मैंने ये शो के बारे में सुना मुझे पता था कि मुझे बहुत पसंद आया और मैंने ट्रेलर देखा तो सच में इट वाज लाइक माय चैनल। So yeah, please get the show and also don't forget to subscribe to my channel. और हम लोग वो लव स्टोरी के बारे में देख रहे हैं छोटे बच्चों का। सो क्यों नहीं, मम्मी की मार किसी को सबको याद रहेगी, मार्क्स कम आए
तो फिर हम मार्कशीट छुपाना कि उनको देखना ले हम लोग फेल हो गए, टीचर्स की मार, बहुत कुछ है मेमोरीज। मतलब आप बोलो पूरी बुक लिखती है स्कूल बैग, हर साल हम लोग को नया स्कूल बैग चाहिए। Just said. नहीं. He's not gonna go easy on you. Thank you. नहीं नहीं हुआ नहीं हुआ नहीं नहीं यार क्योंकि मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस शो को लेकर, क्योंकि मैं नहीं हूँ 90s का बच्चा, ठीक है। उस ज़माने में अपन तब पैदा हुए थे और माशाल्लाह से, ठीक है। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि देखें कैसा है। तो अपनी ज़िंदगी के जो जिस तरह की लाइफस्टाइल, जिस तरह का मिडिल क्लास अपन थे, वो ट्रेलर में मुझे बहुत रेजोनेट किया मेरे साथ। तो मेरा बड़ा मन हुआ कि ये शो तो आगे देखनी पड़ेगा। यार मेरे को ना कैसेट और पेंसिल का रिश्ता बहुत क्लोज लगता है, ठीक है। मतलब एक चीज़ जो ख़राब हुई है वो आप सुधार भी सकते हैं। जैसे सीडी खराब हो जाएगी तो सुधार नहीं सकते, पर कैसेट तो मतलब गाना बीच में से काट के टेप लगा के भी चल जाता था यार। वो मुझे बहुत अमेजिंग लगता है। मतलब अभी कुछ भी आप, इतना कुछ है टेक्नोलॉजी में, पर आप एक गाना आधे में से काट के आधा जोड़ नहीं सकते अभी भी। इसके अलावा क्या यार, वो तो बहुत सारा काम है। आज वो दिन नहीं है, आज इनका दिन है, इनका शो बहुत अच्छा है, वो देखो, ठीक है। थैंक यू वेरी मच। ओके, यस यस। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा। यस, फोटो भी क्या यार। यस यस मैम मैम मैम। Yes, look here. Wait, one more.